राम मंदिर से अगर नौकरियां पेट भर जाता है तो हमारे घर को भी आप राम मंदिर बना दीजिए, मैं शौक से बनवा लूँ। जीत रहे हैं, आप टक्कर की बात कर रही हैं। सब लोग हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। आप जिनकी बात कर रही हैं वो कहीं भी नहीं नजर आएंगे। तो बात कौन नहीं मान रहा है? साबुद्दीन साहब के फॉलो कौन नहीं कर रहा है? ये तो बिहार की जनता समझ रही है। वो सम्मान की बात बोली है, सम्मान की बात जाइए मत। सम्मान किस तरीके से मिलना चाहिए? चार चार तीन 7 मरतबा से टिकट मिला, 4 जीते 3 हार गए। पूरे सारण कमिश्नरी में टिकट देने का काम उन्हीं को दिया गया था। अब कौन सा सम्मान? यहाँ से जाने के लिए पैसे पैकेट में चाहिए कि नहीं चाहिए? इन चीजों पे बात नहीं होगा। राम मंदिर का आपने बात की तो क्या लगता है कि सिवान की जनता राम मंदिर पे वोट देगी? अगर राम मंदिर से अगर नौकरियां पेट भर जाता है तो हमारे घर को भी आप राम मंदिर बना दीजिए, मैं शौक से बनवा लूंगा। क्या लगता है कौन सा मुकाबला है? आप लोग टक्कर में है कि नहीं है? आप हम लोग जीत रहे हैं, आप टक्कर की बात कर रही हैं। सब लोग हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। आप जिनकी बात कर रही हैं वो कहीं भी नहीं नजर आएंगे। वो प्रलोभन में है। वो प्रलोभन है कौन है? जो 15 साल से उनको बेवकूफ़ बनाते आ रहा है। यहाँ मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा, समय देखते हुए पार्टी के साथ जितनी भी लोग टूटे फूटे लोग हैं। एक बयान एक जो वायरल हो रहा है, हिना साहब कह रही हैं कि राजद के लोग जरूर शहाबुद्दीन को अपना नेता मानते हैं लेकिन उनकी पुण्यतिथि तक नहीं मनाते। इसको लेकर क्या? देखिए, मैं बोलूँगा तो कल शाम तक बोलता रह जाऊँगा इस बारे में। और शहाबुद्दीन साहब की बात तो करबे मत कीजिए। मैंने बोला ना कि आखिरी नेता लालू प्रसाद यादव, आखिरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। तो बात कौन नहीं मान रहा है? शहाबुद्दीन साहब के फॉलो कौन नहीं कर रहा है? ये तो बिहार की जनता समझ रही है। 1 मिनट, वो सम्मान की बात बोली है, सम्मान की बात जाइए मत। सम्मान किस तरीके से मिलना चाहिए? 7 मरतबा से टिकट मिला, 4 जीते 3 हार गए। अब कौन सी सम्मान? पूरे सारण कमिश्नरी में टिकट देने का काम उन्हीं को दिया गया था। अब कौन सा सम्मान? भाई, मुसलमान यहाँ अपमान हो रहा है, एक नेता तक नहीं है। एक नेता तक है मुसलमान में तो बता दीजिए। हमारे यहाँ नेता ही नहीं है। और यही कारण है कि जो भी बाहुबली जो निर्दलीय गए हैं उनको अब उठा के देख लीजिएगा। ये ऐसे हैं कि उनको टिकट मिलेगा तो सुभान अल्लाह, और नहीं मिलेगा तो सबसे खराब दुनिया का पार्टी है। चौधरी जीत जाएंगे क्या? देखिए, ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। जीत जरूरी है, ये जीत जरूरी है, क्योंकि हारने वाला का कोई वैल्यू नहीं है। और मैं एक खिलाड़ी हूँ और मैं रणजी ट्रॉफी का कैंप भी किया हूँ। सिवान डिस्ट्रिक्ट का 17-18 साल से कप्तान भी हूँ। तो मुझे मालूम है कि हारने का कुछ नहीं। हारने में सिर्फ आपको सिर्फ मजबूरी मिलेगी अगर जीतना है, और जीतने के बाद मजबूती में। इसीलिए मेरा नारा है कि मजबूर नहीं, मजबूत बनो। सर, एक लास्ट सवाल, जैसे कि रमेश कुशवाहा जी की जो वाइफ है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, उनसे एमपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, वो नहीं बता पाई। और दूसरा लोग, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि राबड़ी देवी तो नौवा फेल थी, वो भी मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? महिलाओं पे बात नहीं कहें क्योंकि उनके चेहरे पर तो लड़ाई हो नहीं रही है। तो बेवकूफ़ है जो ये बोलते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं मालूम है। नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं मालूम है। भाई, आपकी बीवी है, आप खड़ा किए हैं, क्या नहीं मालूम, क्या मालूम? ये तो आपको भी मालूम होना चाहिए था। आप बता के रखिए। तो होता है, समाज है, हाईटेक दुनिया चल रही है, थोड़ा ट्रोल चलेगा। लेकिन विजय लक्ष्मी जी इज़ नॉट डिजर्विंग फॉर द सीवान लोकसभा सीट। ये मैं पूरी तरीके से, क्योंकि रमेश कुशवाहा का अभी केस फाइनल नहीं हुआ है। रमेश कुशवाहा जी का केस फाइनल नहीं हुआ है, अभी ट्रायल में है। कब क्या होगा वो तो कोर्ट का मामला है, ठीक है। और विजय लक्ष्मी जी एक मुख्य दर्शक की तरह जाती हैं। सर, थोड़ा आउट ऑफ बिहार से भी बात कर ले। अनंत कुशवाहा जी आए हुए हैं जेल से, अब उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि अनंत सिंह जी? देखिए, अनंत सिंह जी जो एक परता पार्टी होता है ना, परता पार्टी, उनके ऐसे लोग जो होता है ना, वो कहीं भी आप देखिएगा लंबे समय तक नहीं रहा है। उनको किसी भी तरह से अपनी मजबूती चाहिए, चाहे समाज किधर भी जाए, जमात किधर भी जाए। उनको आप बताइए ना कि इसके पहले वो राष्ट्रीय जनता दल में थे तो गुंडे कहते थे, अपराधी कहते थे, माफिया कहते थे। लेकिन जैसे ही ये बीजेपी में आते हैं, मालूम नहीं कौन सा गंगा जल ये पीते हैं कि तुरंत ये एकदम समझ लीजिए कि दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बन जाते हैं। बोला लालू यादव सबको कोई मतलब ही नहीं है। किनको? अनंत सिंह। लालू जी की तुलना आनंद जी से किया जाए तो बेवकूफ़ी। अच्छा, आनंद सिंह छोड़िए, स्वर्ण जात पूरे बिहार में कितना है? सब बात एक ही बात नहीं है। स्वर्ण जात जिसपे आप बोल रही हैं, कितने लोग हैं? बहुत कम। और ये लोग ना गरीब गुरजा ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना के राज कर रहा है।
यहाँ परिस्थिति आप देखिएगा, हम लोग की आबादी, अल्पसंख्यक की आबादी, अति पिछड़ों दलितों की आबादी कितनी है और अगड़ों की आबादी कितनी है? सर सारे लोग आ रहे हैं, विकास का बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन सिवान में जैसे हम सर्वे कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो कहीं हमको कुछ खास विकास नहीं दिख रहा है। एक रघुनाथपुर में हम गए थे, इधर कहीं एरिया है हसनपुर, शायद हसनपुर है, हसनपुरा, हाँ हसनपुरा मेरा है, विधानसभा हाँ है। उधर में बहुत सारे, मैं देखी उस पर मैं वीडियो भी बनाई हूँ कि पेड़ को जलाया जा रहा है और ऐसे ही पेड़ जल रहा है। तो इसको लेकर भी थोड़ा सा आप लोगों को जागरूक होना 15 पड़ेगा, साल क्योंकि पहले इस पे बिहार सरकार राष्ट्रीय जनता दल 15 साल पहले उनकी सांसद थे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने काम किया और काम करने के बाद जनता में अपना एक अलग छाप, कभी कभी अपना आपकी अपनी खुद की छाप भी खराबी कर देती है, जिसका नतीजा हुआ कि बैकफुट पर फिर वहाँ राष्ट्रीय जनता दल चली गई। लेकिन एक चीज़ आपने देखा कि जैसे ही जनता दल के और ओम प्रकाश जी 10 साल खा गए, फिर कविता सिंह खा गई, तो लगातार प्रत्याशियों का चेंज होना ये तो दर्शाता है ना कि विकास नहीं हुआ है। इनके नाम पर जीत जाइए, इनके नाम पर जीजिए, इस बात को कि विकास नहीं हुआ जिस नहीं, स्तर से होना 15 साल में तो विकास हुआ ही नहीं है। हमारा राजेंद्र स्टेडियम है, आप अभी जाके देखिए, अभी खेल मंत्री थे जितेंद्र राय जी, मैंने उनसे फ़ोन करके बड़ा रिक्वेस्ट करके उनके घर जाके तो 90 लाख रुपया सेंक्शन कराया राजेंद्र स्टेडियम में, तो लीपा पोती सेट उड लगा। और ये क्या बोलते हैं, इंडोर स्टेडियम तो पूरे तरीका से एकदम ख़त्म हो गया है। तो लड़ाई जो होगी ना, अब लड़ाई जो हो रही है विकास के नाम पर होगी सिवान में, विनाश के नाम पे नहीं होगी, क्योंकि विनाश 30 साल से हो रहा है। कोई ये नहीं है कि आप विकास कर दिए हैं तो सब कुछ। देखिए, विकास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के डेट में मैं नहीं मानता हूँ। पहले आप सुरक्षित हो जाएगा, अपने आप विकास हो जाएगा। तो 15 साल में विकास हुआ नहीं था, अभी 15 साल विकास हुआ, लेकिन लोग सुरक्षित महसूस नहीं हुए, जिसकी वजह से लोग डिसअपॉइंटेड हुए, बाहर का रास्ता दिखाए। मैं आपसे कहूँगा, एक लास्ट में लफ्ज में कह के जा रहा हूँ, ना भय होगा, ना डर होगा, ना भय होगा, इस बार औध बिहारी जी का जीतना तय होगा। एक बार फिर से, ना भय होगा, ना डर होगा, ना भय होगा, ना डर होगा, ना भय होगा, औध बिहारी चौधरी जी का जीतना तय होगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपके अनुसार सिवान का संसद कौन होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।